डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सभी का भरपूर स्वागत है मेरे चैनल पर। तो इस ब्रज के सीरीज में तो अभी मैंने इससे पहले पेपर 1 से लेकर 5 तक और पेपर 1 का सेक्शन डी यानी सेक्शन सी कंप्लीट करवा दिया है और ऑलरेडी 1 से लेके पेपर 5 तक मैंने सेक्शन डी पूरा कंप्लीट करवा दिया है और पेपर 1 का जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट हो गया है। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पेपर 2 का सेक्शन सी कंप्लीट करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर सेकंड के सेक्शन सी से। तो आप जानते हैं कि सेक्शन सी के जो सारे क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट होते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन से, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ और ऑलरेडी मैंने ग्रीन बोर्ड पर लिख दिया है। ऐसे कई सारे सवाल मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करे हुए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप कर दीजिए। और ये सारी वीडियो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करे हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, ताकि ये सवाल आपको स्किप भी करना हो यहाँ से तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो सवाल आ जाएंगे वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमें कहा हुआ है कि 0.333 है, जो इसे हमें PQ के रूप में व्यक्त करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो भी संख्या हमें दी हुई है मान लेते हैं कि मान लेना है वही संख्या जो हमें दी हुई है, ओके। पर किसके बराबर? x बराबर, है ना। यहाँ मैं x लिखना भूल गई। तो माना कि x बराबर हमारा इतना है जो हमने यहाँ पर सवाल में देकर रखा हुआ है 3। तो इसे कह देना है समीकरण नंबर 1, ओके। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ना एक संख्या रिपीट हो रही है, बार बार 3 ही रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसकी वजह से एक संख्या रिपीट होने की वजह से एक जीरो, इसका मतलब 10 से इधर भी गुणा और 10 से उधर भी गुणा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर 2 संख्या रिपीट होती तो हमें 100 से गुणा करना पड़ता। समझ में आई बात? चलिए, तो 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 10x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, 10 से गुणा करने पर ये जो पॉइंट का 3 इधर आ जाएगा दशमलव के, ओके। चलिए, उसके बाद में ये x वाला जो हमारा समीकरण नंबर 1 है ना, इसे हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में से घटा देंगे। ये समीकरण 2 है और ये हमारा समीकरण 1 है ना। तो इसको घटाने पर क्या आ जाएगा? तो देखिए रिजल्ट ये आ जाएगा 9x और यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि ये सब तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा 3/9। यहाँ पे बात नहीं रुकी है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 3 से 9 कट रहा है, तो यहाँ पर 1 3, तो दर्शा दिया हमने इसको P/Q के रूप में, ओके। तो बहुत ही इजी सवाल था। तो ये सवाल आप IMP ही समझिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में ऐसे इस टाइप के सवाल आते ही आते हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 40, जो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर x, y और mn बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है और यदि POY 90 है तो A/B 2/3 हो तो हमें C का मान ज्ञात करना है ना। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिए। देखो सबसे बहुत ही ईजी सवाल है, इसको देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है। देखो कैसे है, रेखा XY कितना है? 180, क्योंकि ये रेखा है ना। तो x y 180, इसका मतलब ये वाला कोण, ये और ये टोटल करने पर हमारा कितना आ जाएगा? 180। तो a + b + POY, है ना। POY करिए तो यहाँ पर POY लिखिए या फिर 90 लिखिए, 180, ओके। यानी ये वाला ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा? 180। समझ में आया, है ना। ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा? 180 का हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये 180 हो जाएगा, तो इन सभी का योग 180 होगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। हमें A और B अनुपात में दिया हुआ है। A और B अनुपात में दिए होने का मतलब ये हुआ कि अब हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है, हमें लिखना है x में। तो चलिए लिख देते हैं सबको। ये 90 उधर चला जाएगा तो 90 ही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 180 में से 90 घट जाएगा तो वापस से 90 आ जाएगा। चलो इसका हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x और 90। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? तो x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 18। तो हमारा x बराबर कितना निकल जाएगा? 18। तो ये तो x बराबर निकला है ना बच्चों। चलो तो x यहाँ, है ना, ये पूरा जो है वो बनाएगा 180 का। हाँ, ये हमें पता है, तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि हम इसको 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पर क्या है
कि जो my है वो एक क्या है, 180 है। हाँ, मैंने आपको पहले बता दिया my 180 है, जिसकी वजह से देखो my 180 होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो कोण XOM प्लस XOY, कोण XOY बराबर कितना हो जाएगा, 180। XOM कितना निकल गया, XOM निकल गया 54 और XOY बराबर 180। ओके, चलो तो XOY, जो XOY लिखो, अच्छा बच्चों XOY लिखो या फिर C लिखो, बात एक ही है। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54, और 180 में से 54 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर है C बराबर कितना निकल जाएगा, 80 को घटाने पर, तो 180 में से 54 को घटाने पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 126। ओके, समझ में आई बात आप लोगों को। तो यहाँ पर सवाल हमारा जो 40वां सवाल है वो भी कंप्लीट होता है। सवाल नंबर अब है हमारा 42वां सवाल, जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर। तो 42वां सवाल हमें कह क्या रहा है, तो 42वां सवाल हमें बोल रहा है कि आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु है। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बी ई सी बराबर 130 है और ए सी डी बराबर 20 है, जैसा कि आकृति में आप लोगों को दिख रहा है। तो हमें ज्ञात करना है बी ए सी, हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण, है ना, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमें हिंट दी हुई है, जैसे हमारा जो कोण बी ई सी जो है ना, वो हमें देकर रखा हुआ है 130, है ना, ये तो दिया हुआ है। अच्छा, ये 130 है, ध्यान से देखो ये पूरा एक क्या बन रहा है, रेखा बन रही है ना, बी पी एक रेखा बन रही है कि नहीं, बी डी बराबर एक रेखा है। रेखा होने का मतलब हुआ टोटल उसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका मतलब बी ई सी, यानी कि बी ई सी प्लस जो सी ई डी है, सी ई डी, वो बराबर भी 180 हो जाएगा। चलो बी ई सी कितना दिया हुआ है, 130। अच्छा, सी ई डी ना लिख के सिर्फ मैं कोण ई लिख दूँ ना तो भी चलेगा। ओके, चलो तो कोण ई बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, ये 130 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50, है ना, 50। इसको निकालने का एक रीजन है बच्चों, क्या है, त्रिभुज, तो त्रिभुज ई डी सी के अंदर, सी में क्या है, तो है कोण सी प्लस कोण ई प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का माप कितना होता है, 180 होता है। ओके, तो ये जो कोण बन रहा है ना, ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला ये त्रिभुज बन रहा है, तो यही इसका सभी कोणों का माप का योग कितना हो जाएगा, 180। ओके, चलो जोड़ देते हैं। अब सी हमारा कितना आ गया है, सी हमारा दिया ही हुआ था 20 है, ई हमने कितना निकाल लिया 50, और सी जो है मतलब डी जो है वो अभी हम ज्ञात करेंगे। डी बराबर हमारा कितना निकल गया, 110। ये जो डी निकला है ना बच्चों, ये जो डी निकला है कोण ए है, वो बराबर हो जाएगा कोण डी के। ओके, ये जो कोण होंगे ना, ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान, जिसकी वजह से कोण डी हमने कितना निकाला, 110, तो कोण डी हमने कितना निकाला, 110, तो ए भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ओके, मैंने वो छोटे छोटे में ऐसे कर दिया है, आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर सवाल करना है, लिखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अच्छे से आपको लिखना है। ओके, बनाकर पैटर्न में, तभी क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से अटेंड करना है इस क्वेश्चन को। चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, उसके अंदर देखो हमें क्या बोला हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं हैं, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो उस जिसका परिमाप कितना दिया हुआ है, हमें 32 दिया हुआ है ना, 32 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 2 भुजा हमें दी हुई है और परिमाप देकर रखा हुआ है।
अब देखो इसके अंदर सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, तीसरी भुजा पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगी, तो हमें पता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना, तो परिमाप होता है ना। तो 32 हमें परिमाप दे के रखा है, 8 हो जाएगा, b की जगह में 11 हो जाएगा और c तो हमें निकालना ही है। चलो तो c बराबर कितना हो जाएगा, 32 माइनस 11 और 8 कितना हो जाएगा, 11 और 8, तो 11 और 8 हो जाएगा 19। चलो 32 में से 19 जाएगा बच्चों तो कितना, चलो 32 में से 19 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13। तो यहाँ पर हमारा क्या निकला, c निकला। अभी हमें परिमाप से देखो s निकालना पड़ेगा ना, तो परिमाप का यानी a प्लस b प्लस c बटे में 2। a प्लस b प्लस c मतलब परिमाप ही है, तो ये 32 बटे में 100, तो इसको भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा s बराबर 16, है ना, क्योंकि 16 दूनी 32। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमारे पास सब कुछ है, तो लगा दीजिए हेरोन का सूत्र और निकाल लीजिए क्षेत्रफल। तो क्या है हेरोन का सूत्र, अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। चलो बच्चों, तो s बराबर कितना है, 16। 16 माइनस यहाँ पर a 8 है, 16 माइनस 11 और 16 माइनस जो हमने अभी निकाला 13। चलो इसका मैं सॉल्यूशन करके बता रही हूँ पूरा, क्योंकि ये थोड़ा अलग से होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 चला जाएगा बच्चों तो कितना आएगा, 5, और 16 में से 13 जाएगा तो आ जाएगा 3। ओके, यहाँ तक बातें समझ में आई। अब देखो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। खोलने का मतलब कैसे, जैसे कि 16 को तोड़ो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ओके, चलो 8 को तोड़ते हैं, 4 दूनी 8। ओके, चलो 5 ऐसे ही रहेगा और 3 भी एज इट इज ही रहेगा। इतनी चीजें समझ में आई। यहाँ पे देखो 4 2 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है तो इसको निकाल लीजिए बाहर। उसके बाद तो यहाँ से दोनों 4, ये 2 बार 4 है तो 1 बार 4 बाहर आ जाएगा, ये 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट में देखो क्या क्या बच गया है, तो अंडर रूट में बच गया है 2 और बच गया है 5 और 3, यानी 5 दिया 15, 15 दूनी 30, यानी हमारा जो टोटल आंसर है वो आ जाएगा 8 अंडर रूट में 15। ओके, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर सॉरी 5 दिया 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, तो 8 अंडर रूट में 30, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 अंडर रूट में 30। तो यहाँ पर सवाल नंबर 43 पूरा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 44 वाला, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर जो सवाल नंबर 44 है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 6:7:8 है और उसका जो परिमाप है वो 420 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें भुजाएं जो दी है वो अनुपात में दी हुई है, तो अनुपात में दी होने की वजह से देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको ऐसे लिख दिया है। आपको पता होना चाहिए ना कि अनुपात में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, उसको x और x में ही दर्शा के लिखना है, जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमें परिमाप देकर रखा है। ये सवाल जो है वो भी कौन से चैप्टर का है, तो ये हेरोन के सूत्र का ही सवाल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम s निकाल लेंगे, पर s निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये भुजाओं का माप ज्ञात करना, x का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा और यहाँ पर भरना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए तो ये जो हमें ये वैल्यू दी हुई है ना, ये अनुपात में दी हुई है, पहले हम x निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर परिमाप जो है a प्लस बी प्लस c वही होता है परिमाप, तो लिख देते हैं परिमाप मतलब जो त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग होता है उसका परिमाप। ओके, चलो a b c यानी कितना हो गया, तो 6x प्लस 7x प्लस 8x और बराबर परिमाप है 420। चलिए 6 7 और ये 8 कितना हो जाएगा टोटल, तो आपका टोटल आ जाएगा
का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 21x बराबर 420। ओके चलो, तो ये 21 से कट जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 20। ये तो x की वैल्यू निकली है ना। अब सभी जगह इसको भर दीजिए। जैसे मैं अभी पूरा यहाँ पर लिखने नहीं जा रही हूँ, आप इतना समझ जाइएगा। मैंने x की वैल्यू भर कर निकाला है, जैसे 6x, तो यहाँ पर x की वैल्यू भर देंगे तो हो जाएगा 120। 7 का करेंगे तो 7 की जगह भरेंगे तो हो जाएगा 140, और 8 में भरेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 160। ओके, तो ये हमारा ABC निकल गया है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रही हूँ, हाँ सबसे पहले यहाँ पर S जो है वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 420 बटे में 2, तो S हमारा कितना निकल जाएगा, तो इसको 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 210। ओके, तो ये हमारा S भी निकल गया, यहाँ पर ये S भी निकल गया। अब चलिए यहाँ पर क्षेत्रफल हमें निकालना है। हमें सवाल में क्या बोलकर रखा हुआ है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो लगा देते हैं हेरोन का सूत्र और निकाल लेते हैं इसका क्षेत्र। S हमारा कितना है, तो 210 माइनस हमने कितना निकाल लिया है, 120, और 210 माइनस 140, और 210 माइनस 160, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 45 वाला। इसके अंदर देखो, हमें सवाल में कहा हुआ है कि एक शंकु का वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 14 सेमी है। तो ज्ञात कीजिए उसकी आधार की त्रिज्या और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके चलो बच्चों, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें 308 मीटर स्क्वायर देकर रखा हुआ है और एल की वैल्यू देकर रखी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या करेंगे। एल हमें देकर रखा है 14 और यहाँ पर 308। चलिए आर यहीं पर रहेगा, और जिसे हमें ज्ञात करना होता है हमें उसे उसी प्लेस पर रखना होता है, पर बाकी जो उसके साथ नंबर्स होते हैं उसको बराबर के उस साइड भेजना होता है। ओके चलिए, तो जो इसके साथ गुणे में है वो बटे में जाएगा और जो बटे में है वो गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ पे 7 बटे में है तो गुणे में, और ये 22 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा। इसको आप ओवरऑल सब कट करेंगे तो आपका लास्ट में आंसर बच जाएगा 7, यानी आपका जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके चलिए, अब हमें निकालना है जो दूसरा क्वेश्चन है। ये तो हमारी आधार की त्रिज्या निकल गई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कहा हुआ है कि हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है। हाँ, उसका सूत्र क्या होता है, तो याद है आप लोगों को उसका सूत्र? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो उसका जो सूत्र होगा वो होता है पाई आर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई नहीं है, तो 22 बटे में 7। आर कितना दिया हुआ है, आर हमने निकाल लिया है 7, और एल कितना है 14, और आर कितना है 7। ये दोनों कट जाएंगे और 22 गुणे में 21, इन दोनों का गुणा करने पर जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हो गया सवाल नंबर 45। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा इस वीडियो का और सेक्शन सी का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 46, जिसमें लिखा हुआ है कि एक गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका जो आयतन है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर रखा है, हमें क्या करना है, आयतन निकालना है उसका। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो आयतन का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, किसका, तो हमें ये जो गोले का आयतन है, गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है, यानी अगर मैं आयतन को v लिख दूँ तो v = 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, क्योंकि आयतन है। तो यहाँ पर देखो r नहीं है हमारे पास सवाल में, तो हम सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम r निकाल लेंगे। तो चलिए पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला
तो गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर जो हमें देकर रखा हुआ है। ओके, चलो पाई की जो वैल्यू है वो हमें कितनी लेनी है, 22/7। आर कितना लेना है, तो हमें आर तो दिया ही नहीं है, आर तो हमें निकालना है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। चलो तो यहाँ पर आर स्क्वायर 154 मल्टीप्लाई में जाएगा 7, 4 × 22। इसका ओवरऑल जब हम सब कुछ कर देंगे, मतलब सब कट वट करके हम भाग देंगे उसका, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1225। बट यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, है ना, अंडर रूट में चला जाएगा वो। इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो हमारा आर निकल गया। तो यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू आराम से भर सकते हैं। चलिए भर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमने कितना निकाला है, 3.5 गुणे 3.5 और गुणे 3.5। ओके, इसका गुणा भाग, मतलब जो भी गुणा है भाग है वो सब करके आप मुझे लास्ट में इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ओके बच्चों, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के अंदर मैंने सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 39 और 41 सॉल्व नहीं करवाया है। जैसा कि मैं हर बार आपको कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क देती हूँ, तो ये क्वेश्चन भी आपको एज अ होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है, मुझे कमेंट में बताना है कि आपको सवाल आए या नहीं आए, ठीक है। और वीडियो एंड करने से पहले सबसे ज़रूरी बात कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला नया वीडियो, नए लेक्चर्स आपको सही टाइम पर मिल सके। में होने वाली जो आपकी एग्ज़ाम है आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहें। और सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है और वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकूं। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। वाला जो वीडियो है वो है सेक्शन सी ही, बट पेपर नंबर 3 का। तो ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।